उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी बहुत बड़ी बात कही। वो जो कुछ भी कहते हैं धर्म को लेकर, तो निश्चित तौर पर उसमें कोई ना कोई निहितार्थ होता है, उसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें पूज्य संत महाराज जी लोगों की संकल्प शक्ति थी, और उनके संकल्प शक्ति के कारण ही अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो पाया है। यानी पूज्य संत महाराज जी लोगों की संकल्प शक्ति नहीं होती तो फिर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाना असंभव था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भी वो संत महाराज जी से मिलते थे, चाहे अपने गुरुदेव महाराज पूज्य अवैधनाथ महाराज जी से मिलते रहे हों, चाहे परमहंस रामचंद्र दास महाराज जी से मिलते रहे हों, चाहे पूज्य नित्य गोपाल दास महाराज जी से मिलते रहे हों, या फिर काशी मथुरा के पूज्य संत महाराज जी से मिलते रहे हों, लेकिन हर कोई संत से जब बात करते थे तो योगी जी का कहना है कि सभी संत एक सुर में कहते थे, बस एक ही इच्छा है, एक ही मन में प्रण है कि किसी भी तरह से अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। यानी सारे पूज्य संत महाराज जी की संकल्प शक्ति लगी तो फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ तौर पर यह पता चलता है कि जब तक देश में संतों की संकल्प शक्ति नहीं होगी तो देश सुरक्षित नहीं होगा, हिंदू सुरक्षित नहीं होगा, राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, ऐसे में अब ये डर लगने लगा है लोगों को, भय सताने लगा है भारत के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को ये भय मन में घर करने लगा है कि कहीं ऐसा कत्लेआम हिंदुस्तान में भी ना हो, कहीं ऐसी ही बाढ़ फिर भारत में ना हो और भारत में भी कहीं हिंदुओं के साथ इस तरह की बर्बर अत्याचार होना शुरू ना हो। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने इसके बारे में सभी को सचेत भी कर दिया है, सावधान भी कर दिया है। उन्होंने बताया है, एक उद्बोधन में कहते हुए, भाषण में कहते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पड़ोसी देश में हिंदू चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, अगर हम इतिहास से सीखते नहीं, अगर हम इतिहास से सीखने की कोशिश नहीं करते तो ऐसे लोगों का भविष्य बहुत खतरनाक होता है। उन्होंने खुलकर नहीं बोला चूंकि मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की कि ऐसे में हिंदुओं का इतिहास जो है वो कैसा रहा है वो जान ले और भविष्य भी उनका खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए अब साफ तौर पर यह बात समझ में आती है कि अगर राष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, सनातन को बचाना है और यहाँ के बड़े बड़े मंदिरों को बचाना है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अब संतों की संकल्प शक्ति चाहिए। अगर पूज्य संत महाराज जी की संकल्प शक्ति इस समय देश को, राष्ट्र को नहीं मिली तो आप ये समझ सकते हैं कि सनातन मिट भी सकता है, सनातन समाप्त भी हो सकता है। क्योंकि बांग्लादेश में भी सनातन था, अफगानिस्तान में भी सनातन था, पाकिस्तान में भी सनातन था, लेकिन सनातन की जड़ धीरे धीरे वहां से पूरी तरह से समाप्त हो गई। रही सही कसर बांग्लादेश में है, उसे भी तबाह करने के लिए, उसे भी समाप्त करने के लिए कट्टरपंथी पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो इसलिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का साफ तौर पर संदेश है, निर्देश है पूज्य संत महाराज जी लोगों के लिए कि अगर देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, अपने धर्म और संस्कृति को बचाना है तो संकल्प शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। और वो संकल्प शक्ति सिर्फ और सिर्फ पूज्य संत महाराज जी ही करा सकते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं और हमारा सभी का पूज्य संत महाराज जी के चरणों में बहुत बड़ा निवेदन है कि बहुत बड़ी प्रार्थना है कि उनके चरणों में जब दंडवत करते हैं तो उनसे बहुत बड़ी आशा, बहुत बड़ी उम्मीद हम सबको नजर आती है। और इसीलिए जब कोई रास्ता, कोई मार्ग नहीं मिलता है तो पूज्य संत महाराज जी के चरणों में जाकर हम सबको रास्ता और मार्ग मिलता है। दूसरा, एक बहुत बड़ी बात और आपको बता दें कि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने ये बात क्यों कही। उन्होंने इसलिए कही क्योंकि जब जब देश पर संकट आया है, जब जब राष्ट्र पर संकट आया है, जब जब असुर बढ़े हैं, दैत्य बढ़े हैं, तब विश्वामित्र ने राम जी को कहा कि आप धनुष और बाण उठाओ, दैत्यों का, असुरों का वध करो। जब संकट आया तब संदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण को रास्ता बताया, उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देकर तैयार किया कि आपको कुरुक्षेत्र के मैदान में जाना है और धर्म
के लिए, युद्ध के लिए तैयार करना है अर्जुन को। यानी हमारे देश में ये पुरातन इतिहास बताता है कि अत्याचार जब बढ़ा है, जब भी संकट आया है, तो पूज्य संत महाराज जी लोगों ने अपने शिष्यों को तैयार किया है और देश और धर्म की रक्षा कराई है। राम और कृष्ण ने भी इसी तरह से देश और धर्म की रक्षा की, यानी साक्षात भगवान थे, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ में संतों का आशीर्वाद मिला और तभी देश सुरक्षित रहा। तो ऐसी स्थिति में अब देश के पूज्य संतों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। आप ये समझिए, आप भजन करते हैं, आप कीर्तन करते हैं, आप सत्संग करते हैं अपने भक्तों के साथ, लेकिन पूज्य संत महाराज जी लोगों से निवेदन है कि अगर राष्ट्र को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो आप सबको संकल्प शक्ति को मजबूत करना होगा। अगर आप संकल्प शक्ति को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर राष्ट्र नहीं बचेगा। तो इसलिए आपको भजन कीर्तन के साथ साथ जो भी भक्त आपके पास आते हैं, जो भी आपके श्रद्धालु आपके पास में आते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, उन सबको भक्ति के साथ आप राष्ट्र भक्ति भी सिखाइए। उन सबको बताइए कि देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, धर्म की सुरक्षा, सनातन की सुरक्षा हमें कैसे करनी है, इसके बारे में आपको बताना होगा। आपको बताना होगा कि आपके ऊपर अगर संकट आता है तो आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, आप अपनी रक्षा कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको बताना होगा। अभी तक क्या होता है, देखा जाता है, जो कथावाचक महाराज जी हैं, जो संत महाराज जी हैं, चाहे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी को ले लीजिए, भजन और कीर्तन में एकदम से लीन हो जाते हैं भक्त, एकदम सत्संग में एकदम लीन हो जाते हैं। इतनी सुंदर वाणी है, इतने सुंदर ढंग से प्रेमानंद महाराज जी अपना सत्संग कहते हैं कि एकदम भक्त जो है आनंदित हो जाता है और उनके चरणों में सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि पूज्य महाराज जी, बस इससे बढ़िया, इससे अच्छा जीवन नहीं। लेकिन समझना हमको चाहिए कि इस भजन कीर्तन से, इस सत्संग से और इस आनंद से, भाव से अगर देश और धर्म की, राष्ट्र की सुरक्षा होती तो फिर भगवान श्री कृष्ण कौरव और पांडव के बीच में हो रहे युद्ध में पांडव से कहते हैं कि तुमको गांडी उठाने की जरूरत नहीं है, तुमको युद्ध करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ जहां पर कौरव की सेना खड़ी थी, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण पांडव को निर्देश देते कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सभी जल्दी से जाओ, तबला लेकर आओ, हारमोनियम लेके आओ, झांझ लेके आओ, मजीरा लेकर आओ और इस कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम लोग एकदम से भजन कीर्तन शुरू कर दो। मैं बहुत प्यारा सत्संग कहूंगा, मैं बहुत वाणी, सुंदर वाणी से तुम लोगों को एकदम मुग्ध कर दूंगा। यहां पर भजन और कीर्तन होना चाहिए। भजन कीर्तन से देखना पल भर में कौरव की सेना भाग जाएगी, पल भर में कौरव की सेना समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा कि अपने गांडीव को उठाओ, अर्जुन से कहा कि अपने गांडीव पर टंकार लगाओ, शंखनाद करो और युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। यानी कर्म को उन्होंने प्रधान बताया कि करना है, युद्ध जीतना है तो स्वयं खुद अर्जुन तुम मेरे सखा हो, मेरे छोटे भाई की तरह हो, लेकिन युद्ध में तुम्हें ही गांडी उठाना पड़ेगा। युद्ध में युधिष्ठिर को अपने भाले से प्रहार करना पड़ेगा। युद्ध में गदाधारी भीम को खुद वार करना पड़ेगा, तब आप युद्ध जीतोगे। अगर चाहते भजन कीर्तन सत्संग जो आज पूरे देश भर में चल रहा है, तो ऐसे में अगर भजन कीर्तन सत्संग से, प्यारी प्यारी वाणी से, प्यारे प्यारे उद्बोधन से अगर कुछ होता तो निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में वो बता देते, कह देते, अर्जुन पांडव से कह देते कि एकदम ढोलक तबले सब लाओ और पूरे भजन कीर्तन करो और देखो पल भर में समाप्त हो जाएगी कौरव की पूरी सेना। तो हम सबको समझना चाहिए, साक्षात भगवान, साक्षात योगेश्वर केशव माधव मधुसूदन, जिन्होंने खुद कहा कि नहीं तुम्हें गांडी उठाना है, तुम्हें युद्ध करना है, स्वयं चाहते तो भगवान श्री कृष्ण बालपन में, जिन्होंने बचपन में ही बड़े बड़े दैत्यासुरों का वध किया, वकासुर, व्योमासुर, तमाम राक्षसों का वध किया, कंस का भी वध कर दिया था, ऐसे राक्षसों का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण खुद कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहते कि तुम किनारे हट जाओ, तुम एक जगह बैठो,
तुम नीति हो के साथ हो, धर्म के साथ हो, और ये युद्ध मैं लड़ूंगा, मेरा चक्र सुदर्शन तैयार है और मैं एक बार में घुमाता हूं और पूरे कौरवों का सर्वनाश कर देता हूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म की लड़ाई है, ये नीति की लड़ाई है, ये सत्य की लड़ाई है, और सत्य तभी जीतेगा जब आप गांडी उठाओगे। नीति की लड़ाई में आपको खुद युद्ध करना पड़ेगा, खुद जो है युद्ध के मैदान में डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। तो पूज्य प्रेमानंद महाराज जी से मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, पूज्य अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से मेरा निवेदन आग्रह है, पूज्य राघवाचार्य महाराज जी से निवेदन है, और पूज्य सभी कथावाचक सत्संग कहने वाले सभी संत महाराज जी से मेरा निवेदन है कि आप केवल कीर्तन भजन सत्संग मत सुनाइए, आप अपने भक्तों को राष्ट्र भक्ति भी बताइए, आप अपने भक्तों को कीर्तन भी कराइए, लेकिन उन्हें बताइए कि संकट के समय में आप कैसे अपनी रक्षा कर सकते हो। जब युद्ध का समय आएगा, जब आप पर संकट आएगा, जब आतताई आप पर हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं, बांग्लादेश में जिस तरह से नरसंहार हो रहा है, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कैसे तैयार होगे, कैसे आप अपना बचाव करोगे, किस तरह से आप युद्ध करोगे, किस तरह से अपने आप को बचाओगे, केवल अपने आप को। आप दूसरे को तो बचा नहीं सकते हो, अब बचने की कोई स्थिति बची नहीं है कि आप दूसरे को बचा लो, क्योंकि आपके पास 2 ही हैं और उनके पास 10-10 15-15 हैं, तो फिर आप दूसरे को तो बचा नहीं सकते, सिर्फ अपना बचाओ। तो अपना बचाव कैसे कर सकते हो? तो सभी संत महाराज जी से मेरा करबद्ध निवेदन है, करबद्ध आग्रह है कि भजन कीर्तन सत्संग से यदि कोई युद्ध जीता जा सकता था तो कुरुक्षेत्र के मैदान में निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता का पाठ नहीं पढ़ाते, भगवान श्री कृष्ण निश्चित तौर पर भजन कीर्तन उन्हें कराते और फिर कहते युद्ध जीत जाओगे। निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण ने को ये पता था कि कर्म करना है और कर्म के अनुसार ही युद्ध जीतेंगे, और इसीलिए पांडव को कर्म क्षेत्र के बारे में बताया था। तो इसीलिए पूज्य संत महाराज जी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि आप सब केवल कर्म क्षेत्र बताइए, कि आप बताइए कि राष्ट्र देश धर्म की रक्षा कैसे होगी। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के पास जितने सारे भक्त आते हैं, बहुत सारे भक्तों से मैं मिल चुका हूं, बहुत सारे भक्तों से मेरी बात हो चुकी है। उन लोगों के मन में भक्ति का अनुराग इतना चढ़ता जा रहा है, भजन कीर्तन इतना तेजी से चढ़ता जा रहा है कि वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में राष्ट्र की रक्षा नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अपने स्वार्थ में, जो अपनी भक्ति में, जो अपने वैभव में इतने ज्यादा लीन हो गए, इतने ज्यादा लीन हो गए कि कल को उनके सामने किसी हिंदू को मारा जाए, प्रताड़ित किया जाए, तो वो खुद आवाज नहीं उठाएंगे, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे कि वो उसका मसला है, वो उसका मामला है, वो सुने, वो समझे, हमसे कुछ भी लेना देना नहीं। तो ऐसे बहुत सारे भक्त पूज्य महाराज जी के पास आते हैं। उन सब को मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, पूज्य महाराज जी से, प्रेमानंद महाराज जी से और सभी संतों से कह रहा हूं, जो सत्संग कथा श्रीमद् भगवत कथा राम कथा कहते हैं, उन सभी से आग्रह कर रहा हूं कि आप कृपया करके निवेदन है कि राष्ट्र भक्ति बताइए, देश भक्ति बताइए, देश और धर्म के प्रति लड़ने के लिए बताइए, अपनी सुरक्षा कैसे कर पाएंगे इन सब के बारे में बताइए। अगर नहीं बताया आपने, अगर आज अवसर है आपने नहीं समझाया उन्हें, तो सनातन मिट जाएगा, अपनी भारतीय संस्कृति मिट जाएगी, अपना हिंदू धर्म मिट जाएगा। आप भले ही भक्ति पर बहुत ज्यादा प्राउड करते हो, भले ही अपनी राधा रानी पर बहुत ज्यादा प्राउड करते हो, भले ही अपने कन्हैया पर ठाकुर जी पर बहुत ज्यादा प्राउड करते हो, उनके भजन और कीर्तन में बहुत ज्यादा आपको अभिमान हो कि हम भजन कीर्तन करके देश की राष्ट्र की सुरक्षा कर लेंगे। आप भले ही कहते हो कि ठाकुर जी पर और क्या राधा रानी पर आपको विश्वास नहीं है। इस देश में राधा रानी और ठाकुर जी को कितना भजा जाता है। हिंदू यहां पर खतरे में नहीं हो सकता, हिंदुओं पर कोई आपदा नहीं आ सकती। तो फिर वही मेरा एक बार पुनः कहना है कि अगर भजन कीर्तन सत्संग से सब कुछ होता तो फिर जो है भगवान श्री कृष्ण पांडव को कुरुक्षेत्र के मैदान में हारमोनियम तबला लेकर भजन कीर्तन ही कराते, भक्ति नहीं कराते। भजन कीर्तन से ही सब कुछ होता तो बहुत सुंदर सुंदर भजन, बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन बांग्लादेश में इस्कॉन वाले करा रहे थे
और तो और जब रोजा इफ्तार चलता था तो रोजा इफ्तार भी उन्हें कराया जाता था इस्कॉन के तमाम मंदिरों में। ऐसा देखा गया बांग्लादेश में। उनकी मजबूरी हो सकती है या कोई समस्या हो सकती है। तो बहुत ज्यादा भजन कीर्तन वहां होता रहा है। इस्कॉन वालों से ज्यादा तो भजन कीर्तन कोई नहीं करता। तो बांग्लादेश के लोग जब आक्रमण कर रहे थे, बांग्लादेश के कट्टरपंथी जब आक्रमण कर रहे थे, बांग्लादेश के मुस्लिम जब आक्रमण कर रहे थे, तो भजन कीर्तन सत्संग में इतनी शक्ति होती तो वहीं पर राधे राधे करते, वहीं पे हरे कृष्ण करते, वहीं पे राम राम जपते, और फिर जो बांग्लादेशी भाग जाते कि नहीं, अरे ये तो कीर्तन करते हैं, ये तो भजन करते हैं, ये तो बहुत अच्छा सत्संग करते हैं इस्कॉन वाले, और हाथ जोड़ो, यहाँ पर इस्कॉन के मंदिर को मत जलाओ क्योंकि ये तो भजन कीर्तन सत्संग करते हैं। उन्हें छोड़ा नहीं गया। खूब भजन आपने उनको सुनाया, खूब रोजा इफ्तार आपने उन्हें कराई और खूब उनकी सेवा सत्कार की, लेकिन आपको उन्होंने नहीं छोड़ा। जब तक आप धर्म के मार्ग पर नहीं चलोगे, जब तक युद्ध के लिए आप तैयार नहीं होगे, जब तक अपने कर्म को खुद नहीं करोगे, तब तक आपका जीवन संभव नहीं है, बचना नहीं है। तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की उस बात को याद रखिए कि जो व्यक्ति अपने इतिहास से सीखता नहीं है, यानी हमारा इतिहास 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय हम लोग 20 लाख से अधिक लोग काटे गए, तबाह हो गए। उसके बाद देश में लगातार दंगे होते गए, लगातार दंगे फसाद होते गए। उसके बाद भी इतिहास देखिए, इतिहास सीखिए, इतिहास जानिए कि कश्मीर में कैसे रातों रात पूरी तरह से हिंदुओं को भगा दिया गया, हिंदुओं के साथ कत्लेआम किया गया, उन्हें मारा और पीटा गया। यानी ये घटनाएं लगातार होती गई। तो इस देश में भजन कीर्तन तो खूब हो रहा, इस देश में सत्संग तो खूब हो रहा, इस देश में ठाकुर जी राधा रानी की भक्ति, राम जी की भक्ति तो खूब हो रही है। तो क्यों नहीं ये सारी चीजें रुकी? उसका मूल कारण यही है कि अगर इन सब चीजों से रुकती ये सारी चीजें, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में यही सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण साक्षात योगेश्वर महाराज यही सारी चीजें कराते। ये सब चीजें रुकेंगी सिर्फ और सिर्फ से भजन कीर्तन भक्ति करते रहिए और धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए आप सब तैयार होइए। अंतिम शब्द वही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का आप सब लीजिए कि संतों के संकल्प शक्ति से अयोध्या में राम मंदिर बन पाया है। तो संतों के ही संकल्प से हिंदू सुरक्षित रहेगा, सनातन सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। मेरी इन बातों से, मेरे इन शब्दों से अगर आप सब सहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा। एक अभियान हम सब यहां से शुरुआत करते हैं और आश्रमों में चलकर सभी आश्रमों में पूज्य संत महाराज जी लोगों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि भजन कीर्तन सत्संग के साथ आप सब राष्ट्र भक्ति अपने भक्तों को सिखाइए, अपने जो श्रद्धालु हैं उन्हें राष्ट्र भक्ति के बारे में बताइए। एक बार पुनः निवेदन कि कमेंट्स जरूर करिएगा और सभी सनातनियों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा।